हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचडीआर स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ ब्रह्मान कुशवाहा। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में क्या पढ़ा रहा हूँ? बेसिक ऑफ इंग्लिश। इसके हम दो पार्ट पहले ही कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार क्या होते हैं। इसके पहले हम अकॉर्डिंग टू नंबर देख चुके हैं कि नाउन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर क्या होता है? काउंटेबल नाउन। ऐसी नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होंगे, और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फर्दर काउंटेबल नाउन को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन जो सिर्फ एक होते हैं और प्लूरल नाउन जो एक से अधिक होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया। मिल्क मतलब दूध, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, मिल्क मतलब दूध हो गया। वाटर मतलब पानी, पानी को काउंट नहीं कर सकते हैं। और वुड, वुड, वुड मतलब लकड़ी। अब तुम कहोगे भैया लकड़ी को तुम काउंट कर सकते हैं ना, लकड़ी को क्या कर सकते हैं हम काउंट। लेकिन अगर तुमसे हम बात करें इतनी लंबी, हमने मान लो ये क्या है? एक लकड़ी है। क्या है ये? क्या है? लकड़ी है। इस लकड़ी को हम यहाँ से बीच से तोड़ दें, मान लो मैं इस लकड़ी को ऐसे तोड़ दिया तो क्या है ये? क्या है? क्या ये लकड़ी नहीं है? लकड़ी है ना, ये भी तो एक लकड़ी है। इसके बाद इसको हम फर्दर और भी तोड़ दें तो वो भी तो लकड़ी रहेगी। यानी लकड़ी को पार्ट करते जाओ लेकिन वो रहेगी तो लकड़ी। यानी लकड़ी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लकड़ी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए लकड़ी भी किसमें होती है? अनकाउंटेबल नाउन में। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमें आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ नाउन, उसमें आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो जो नाउन के काइंड्स होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है क्या? कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। सभी इनके नाम जरूर याद करना। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? जाति वाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन मतलब जो पूरी की पूरी जाति को बताए। किसको बताए? पूरी की पूरी एक जाति को बताए। जैसे मैंने बोला डॉग, तो डॉग में सभी के सभी डॉग आएंगे। हर प्रकार के डॉग होते हैं, मतलब डॉग में भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो अगर डॉग का नाम है उसमें सभी डॉग्स आएंगे। जैसे और हम बात कर रहे हैं तो और जैसे हम लोग काऊ, काऊ में भी कई प्रकार की काऊ में। हम लोग एनिमल, एनिमल में भी सभी प्रकार के जानवर आएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अभी इसमें हम डीपली डिस्कशन करेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं। इसका सेकंड कौन सा रहेगा? सेकंड होगा प्रॉपर नाउन। क्या होगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कहा सिटी, शहर, तो शहर में तो बहुत सारे शहर आएंगे ना, सभी के सभी शहर आ जाएंगे, तो क्या सिटी प्रॉपर नाउन होगा? नहीं, सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन। लेकिन सिटी में हम किसी विशेष एक सिटी का नाम है, जैसे हमने कहा ललितपुर। हाँ, हमने कल की वीडियो में बोला था कि ललितपुर एक सिटी है, विलेज है या कुछ और है। हमने कहा था कमेंट में जरूर बताना जिस जिसने बताया हो उसके लिए, ठीक है। नहीं है पता तो देखो गूगल है, सर्च कर लेना कि ललितपुर एक सिटी है या टाउन क्या है, ठीक है। तो अब प्रॉपर नाउन है किसी व्यक्ति विशेष का नाम, ठीक है, व्यक्ति विशेष हो गया। इसके बाद तीसरा तुम्हारा क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट में भाव, भाव तो जानते हो, भाव गुण। जैसे हमने कहा हैप्पी, खुश, क्या तुम उसे देख सकते हो? क्या देख सकते हो खुशी को? अब भैया हा 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 ये हमसे हंस रहे हैं, तो क्या हम सर नहीं, ये हमारे शरीर के एक्सप्रेशन है, खुशी को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कोई उदास बैठा है तो उसकी उदासी को हम सिर्फ चेहरे को देखकर महसूस कर सकते हैं, उसकी उदासी को देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या बोलते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, हम पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है।
ठीक है। एक अलग हर इसके लिए एक एक छोटी छोटी सी वीडियो लाएंगे जिसमें तुम्हारे लिए कॉमन नाउन के बारे में बताया जाएगा, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सभी के बारे में बताया जाएगा। 4th नंबर पे क्या आता है अपना इसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव यानी किसी चीज को कलेक्ट करना यानी कि ग्रुप बना, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना। ग्रुप यानी समूह, तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। 5वां और लास्ट क्या होता है अपना? 5वां होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बोले तो MATERIAL मटेरियल नाउन। तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि अपन ने देखो नाउन में काइंड्स पढ़े। नाउन के काइंड्स में हमने क्या क्या देख लिया है अभी कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कॉमन नाउन, फिर होता है प्रॉपर नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर होता है कलेक्टिव नाउन और उसके बाद क्या होता है? फिर अपना लास्ट फॉर्म क्या होता है? मटेरियल नाउन। सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। और इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश में हम कहां से कहां तक पहुंचे, कहां से शुरू किया था और कहां तक आगे। और कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन विद्यार्थी ने ये बेसिक ऑफ इंग्लिश के तीनों पार्ट देखे हैं, कमेंट में जरूर बताना। तो हम अभी सबसे पहली क्लास में क्या बताया था? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट और पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच जल्दी बताओ कमेंट में कितने होंगे? पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8 प्रकार के। नाउन नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। वर्ब क्या होते हैं? किसी काम का होना, जैसे खाना पीना, हंसना गाना, जैसे भी क्या होते हैं? वर्ब। इसके बाद एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब, एडजेक्टिव और स्वयं एडवर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। फिर इसके बाद बात करें कंजक्शन, क्लोज, फ्रेज, सेंटेंस, इन सभी को जोड़ने के लिए हम जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? कंजक्शन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जैसे हो गया टू, विद, ऑन, इनटू, जैसे भी क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। और इंटरजेक्शन जो सडनली एक्सप्रेस होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे हुर्रे, ब्रावो, वाओ, ओह, ये सभी वर्ड किसमें आते हैं? तुम्हारे इंटरजेक्शन में। और इसके बाद हमने सेकंड पार्ट में क्या लिखा था कि नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था। उसमें नाउन की डेफिनेशन देखी थी। नाउन की डेफिनेशन क्या थी जो रटी हुई है उनके लिए? अ नाउन इज द नेम ऑफ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में पर्सन में हमने एक प्यारा सा नाम लिखवाया था, राधिका। इसके बाद फिर क्या था? एक ललितपुर। फिर इसके बाद चेयर, टेबल वगैरह वगैरह कुछ भी ETC आ जाता है। इसके बाद हमने उसमें 2 टाइप से डिवाइड किया था। इसमें क्या किया था? अकॉर्डिंग टू नंबर, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और आगे थर्ड पार्ट है वो अभी को पता होगा काइंड्स ऑफ नाउन कितने 5 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन और लास्ट क्या था अपना? मटेरियल नाउन। थर्ड पार्ट को हम यही समाप्त करेंगे। सभी विद्यार्थियों से या जो भी वीडियो को देख रहा है सभी HBR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी विद्यार्थियों का भला हो सके और उन्हें इस क्लास से या इस सीरीज से जुड़ने के लिए कहें, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा और जहां मिलेगा वो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो क्या है? HBR स्टडी पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।